कहानी की शुरुआत में मार्शल वर्ल्ड ऑफ ईस्टर्न चाइना को देखते हैं, जहां खून से सनी एक तलवार जमीन में गर होती है। फिर अगले सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जो जख्मी हुए हाथों में तलवार के सहारे जमीन पर सर झुकाए हुए तेज तेज सांस ले रहा होता है, जो एक मार्शल गॉड होता है। अगले सीन में हम दो पैरों को हवा में देखते हैं, जिसे देख जमीन पर बैठा जख्मी मार्शल गॉड उससे पूछ रहा होता है, तुम कौन हो? ये पूछते ही हम उस व्यक्ति का पूरा चेहरा देखने को मिलता है, जिसका नाम गैल्टिस गेंगा होता है। फिर वो बोलता है, मैं गेंगा का सुप्रीम गॉड गैल्टिस गेंगा हूँ। मेरी पूजा करो, गेंगा के टेंपल में शामिल हो जाओ, मेरे वर्शिपर बनो, अन्यथा यही तुम्हारा अंत होगा। ये कहकर गैल्टिस गेंगा ने हंसते हुए मार्शल गॉड पे एक जोरदार हमला कर दिया। वो हमला मार्शल गॉड को जाके लग जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो मुंह से बहुत सारा खून खासने लगता है। तभी हम साइड से एक फूश करते हुए एक बड़े हाथ की फिस्ट का हमला आते देखते हैं, जिसके सामने गैल्टिस गेंगा एक छोटे से बच्चे की तरह दिख रहा होता है। ये देख इससे पहले वो कुछ समझ पाता कि ये क्या है, उस फिस्ट का हमला उससे जाके लग जाता है, जिससे वो तेजी से जाके जमीन पर टकरा जाता है। उससे एक बहुत जोरदार धमाका होता है, आसपास की जमीन भी कांप जाती है। फिर धूल छटने पर हमें जमीन पर एक बड़े हाथ की छाप दिखता है, जिसमें वो गैल्टिस गेंगा बड़े हाथ के छाप के बीच में चित पड़ा होता है। फिर तुरंत चोट खाए हुए हालत में खड़ा होकर उंगली दिखाते हुए कहता है, मैं वापस आऊंगा, तुम अवश्य ही मेरे बिलीवर में से एक बन जाओगे। वहीं वो मार्शल गॉड फील्ड में जख्मी खड़ा होता है, फिर अपने सिर को दोनों हाथ से पकड़कर सोच रहा होता है, ईस्टर्न चाइना में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या ये नेचुरल रेल्म से परे का कोई व्यक्ति हो सकता है? सेलेस्टियल रेल्म जगत का कोई मास्टर? फिर आसमान की ओर देखते हुए वो मार्शल गॉड जोर से कह रहा है, आपने ईस्टर्न चाइना को बचाया है और मैं इसके लिए आभारी हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तभी हम इस कहानी के मुख्य किरदार को देखते हैं, जिसका नाम लिंग शू होता है। वो पुरुष होता है, पर काफी हद तक एक लड़की की तरह दिखता है, जिससे आने वाले कहानी में काफी लोगों को ये लगेगा कि मुख्य किरदार लड़का नहीं लड़की है। अब कहानी की ओर आते हैं, जहां एमसी मार्शल गॉड को कह रहा होता है, आप मुझे लिंग शू कह सकते हैं। अगले सीन में हम एमसी को उसके घर के आंगन में एक कुर्सी पर बैठे देखते हैं, जो कह रहा होता है, मेरा नाम लिंग गे है, मैं एक राहगीर हूँ और मैं प्रेजेंट में एकांत में रह रहा हूँ। अगर मुझे सही याद है तो मैं ईस्टर्न चाइना में यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले से ही कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। हालांकि मैं ऐसा दिखता हूँ। लिंगगे ये बात मुंह फुलाकर हल्का गुस्सा दिखाते हुए कह रहा है, मैं एक असली मर्द हूँ, जिसे कमर के नीचे एक शक्तिशाली पप्पू का आशीर्वाद प्राप्त है। ईस्टर्न चाइना एक ऐसी दुनिया है जहाँ ताकत का सम्मान किया जाता है और मार्शल आर्ट का बोलबाला है। जब से मैं यहाँ हूँ, मेरे इस चेहरे ने मुझे बहुत परेशानी दी है। मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था, मेरे सामने जो प्रकट हुआ था वो था परवर्ट ओल्ड मैन का एक समूह, जो मेरी सुंदरता को देख के लार टपका रहे थे। मुझे कोई विशेष शक्तियां नहीं मिली, ना ही कोई अनुभवी मास्टर मिला जो मेरा मार्गदर्शन करे, और ना ही कोई सुंदर परी मिली जो मेरी बाहों में समा जाए। लेकिन सौभाग्य से मेरे शरीर में स्वाभाविक रूप से अपार शक्ति थी और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। कुछ वर्षों बाद अदर वर्ल्डली गॉड्स ने आक्रमण किया। मैंने उन्हें अकेले ही दबा दिया और ईस्टर्न चाइना के मार्शल दुनिया को बचा लिया। अब मुझे विश्वास है कि मैं अजय हूँ। तब से कुछ वर्ष बीत चुके हैं और मैं ग्रीन बैम्बू माउंटेन पर एकांत में रह रहा हूँ। अचानक एमसी को कोई बुला रहा होता है, सिस्टर लिंग। अगली सीन में हम एक चाचा भतीजी को देखते हैं, जिसमें से भतीजी हमारे एमसी से खुश होकर कह रही होती है, सिस्टर लिंग, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तभी हमें इसका परिचय दिखाया जाता है, किन यूएन सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉली। तभी किन यूएन एमसी को गले लगाने के लिए तेजी से उस पर कूदती है। ये देख एमसी जल्दी साइड हट जाता है, फिर कहता है, येनियन, मुझे कितनी बार ये कहना पड़ेगा कि मैं बिग ब्रदर हूँ, ना कि बिग सिस्टर। इस पर येनियन अपने चमकती आंखों के साथ कहती है, इही, क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि बिग ब्रदर लिंग इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल लड़की की जैसी? कोई भी हो, एक बार जब वे बिग ब्रदर लिंग को देख लेंगे तो वे निश्चित रूप से आपको एक खूबसूरत लड़की समझेंगे और येनियन आपको बड़ी बहन कहकर बुलाना पसंद करती है। फिर अंकल किन खुश होकर एमसी को कहते हैं, हा हा हा, लिंग और भी खूबसूरत हो गए हैं। दूसरों का आपको खूबसूरत महिला समझ लेना स्वाभाविक ही है। ये सुनकर एमसी हल्का परेशान हो जाता है। फिर अपने होठों पर आखिरी उंगली रख के एकदम रोमांटिक अंदाज में कहता है अंकल किन को, अंकल किन, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसे देखकर अंकल किन का भी मन टनटना जाता है और यूनियन भी ब्लश करने लगती है। फिर अंकल किन स्थिति को संभालते हुए खांस कर कहते हैं, ठीक है, अब चलिए काम की बात करते हैं। यूनियन भी खुश होकर हाथ ऊपर करके कहती है, काम की बात? जबकि दूसरी तरफ एमसी चाय पी रहा होता है। बात ऐसी है, कल टाइमिंग संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि बिग सिस्टर लिंग मेरे साथ वहां आ सकती हैं। ये सुनते ही एमसी पी रही पूरी चाय मुंह से थूक देता है, फिर खांसते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? ये सुनते ही येनियन ने हाथ जोड़ के आंखों में आंसू लिए चमकती चेहरे के साथ कह रही होती है, प्लीज बिग ब्रदर लिंग, प्लीज कम टू द टाइमिंग सेक्ट विद मी।
इस बात को कहकर चमकती आंखों के साथ आंसर का इंतजार कर रही होती है, जबकि एमसी ये देखकर चौंक जाता है और फिर मुंह बनाकर आंखों को हाथों से कवर कर लेता है। फिर नैरेटर बताता है, लिंग गे, वो वीर मार्शल सम्राट जिसने एक ही हथेली से दुनिया को बचाया, उसकी केवल एक ही कमजोरी है, चंचल यिनियन। इसी को बताने के साथ स्टोरी का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो अगला पार्ट जल्दी से जल्दी पाने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।